जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जाने अनजाने में ही कई लोगों से नहाते हुए कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। इसका प्रभाव बहुत ही नकारात्मक होता है और बहुत ही अशुभ परिणाम इसका होता है। देखिए, होता क्या है कि कई लोग जाने अनजाने में नहाते हुए कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका उनके जीवन पे बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। उनके जीवन की दुर्गति हो जाती है और उनकी जो संतानें होती हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति की फिर पैदा होती हैं घर में, या उनका जो संतान होती है उनका स्वभाव होता है वो राक्षसी, जिद्दी और अड़ियल स्वभाव उन बच्चों का हो जाता है। इसके साथ ही उनके घर के जो सदस्य होते हैं उन पे भी भारी संकट आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा शरीर में काफ़ी रोग लगते हैं, स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता, घर का माहौल भी हमेशा तनावपूर्ण रहता है, गृह कलेश बना रहता है और भी उनके घर में जो है नकारात्मक गतिविधियां प्रारंभ हो जाती हैं। देखिए, ऐसा क्या होता है कि नहाते हुए ऐसी वो कौन सी गलतियां हम जो लोग करते हैं, तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, विशेष रूप से महिलाएं और पुरुष। देखिए, दोनों लोग के लिए ही है ये कि चाहे पुरुष हो महिला, किसी को भी स्नान करते हुए निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए, अर्थात पूर्ण रूप से नग्न होकर स्नान कभी नहीं करना चाहिए। ये सबसे गलत बताया गया है, पुराणों में भी और शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है कि पूर्ण रूप से नग्न होकर नहाना सबसे ज़्यादा बुरा माना जाता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं कहा है कि पूर्ण रूप से नग्न होकर नहाना ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। इस संबंध में देखिए कथा ये मिलती है कि एक बार जब गोपियाँ सब स्नान करने गई थी नदी में, तो उस समय भगवान कृष्ण जो थे वह बाल रूप में थे और उन्होंने उन सभी गोपियों के वस्त्रों को चुराकर पेड़ पर टांग दिया था। इसके बाद जब गोपियाँ स्नान करके आई थी तो उन्होंने कृष्ण जी से अपने वस्त्र मांगे और कहा कि कान्हा, हमें हमारे जो है वस्त्र आप लौटा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम खुद ऊपर आके ले लो, तुमने जो है पूरे वस्त्र उतारे, तुम खुद ऊपर आके ले लो मुझसे। तो उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ स्नान करने आए थे तब यहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे तुम बैठे हो तो हम बाहर कैसे आए, हमने वस्त्र नहीं पहने हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ये तुमने कैसे मान लिया कि जब तुम यहाँ पर स्नान करने आई थी तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, यहाँ पे बहुत लोग थे। यहाँ पे देखो, मैं तो हर जगह हूँ, मैं यहाँ पे तब भी उपस्थित था और हवा में रहने वाले, जल में रहने वाले जीव भी यहाँ उपस्थित थे और भी यहाँ पे कई शक्तियाँ ऐसी थी जो सूक्ष्म रूप से यहाँ पर रह रही थी, उन सब ने तुमको देखा। और जब तुम नग्न होकर स्नान करने गई थी तो तुमने जल देवता का भी अपमान किया, क्योंकि तुम्हें फिर जल में रहने वाले वरुण देवता ने भी तुमको देखा है, जो कि बहुत गलत है। तुमने उनका सीधा सीधा अपमान ही किया है। तो कभी भी पूर्ण रूप से नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए। तो फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी। उसके बाद उन्होंने उनको समझाया कि अब आगे से कभी भी नग्न होकर मत नहाना, ये बहुत ही गलत है। तो इसीलिए कभी भी इस बात को ध्यान रख लीजिए कि कभी भी हम लोगों को पूर्ण रूप से नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए। जो महिलाएं होती हैं या जो बच्चे या जो घर के जो पुरुष या स्त्री जो भी हैं, उनको कभी भी नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। इसके अलावा नग्न होकर नहाने से क्या होता है कि जो हमारे पितृदेव होते हैं वो भी हमसे बहुत नाराज़ हो जाते हैं। कारण ये है कि जब हम लोग नहाते हैं तो हमारे जो हम वस्त्र पहने होते हैं नहाते हुए, उन वस्त्रों से हमारा पानी ज़मीन पर गिरता है और उस गिरते हुए जल को वह पितृ जो होते हैं वो राक्षस के रूप में वहाँ पे उसको पीते हैं और फिर उससे वो तृप्त होते हैं। लेकिन जब हम लोग वस्त्र नहीं पहने होते हैं तो क्या होता है कि उनको कोई भी किसी प्रकार का जल प्राप्त नहीं होता और फिर वह तृप्त नहीं हो पाते। ऐसा होने से उनके घर में जो संतानें होती हैं वह राक्षसी प्रवृत्ति की फिर पैदा होना प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए कभी भी नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए। और देखिए, आज का समय भी कुछ ऐसा ही है कि आज का समय बहुत ही आधुनिक समय है और आज के समय में बहुत ही आधुनिक प्रकार के नए प्रकार के कैमरे और छोटे छोटे कैमरे जो हैं आजकल बनने शुरू हो गए हैं, जिसका प्रयोग लोग करते हैं। और कई बार होटलों में या कहीं और ऐसी घटनाएं आमतौर पे सुनने को मिलती ही रहती हैं कि वो जो है कि किसी स्त्री का वीडियो बना लिया गया है, वह होटल में नहा रही थी या किसी घर पे किसी ने उनका दूर से जो है फ़ोटो वगैरह खींच लिया था और फिर वह उसको जो है अब इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं, जिससे कि उनकी बहुत बदनामी होती है। तो इस विचार से भी, अगर इस दृष्टि से भी हम विचार करें तो भी हमें नग्न रूप से कभी भी नहीं नहाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा गलत है। कम से कम एक वस्त्र तो ज़रूरी हमारे शरीर पर होना ही चाहिए। इसके अलावा एक नियम और ये भी है कि जब जो लोग नहाने के बाद अपने बाथरूम को यानी कि अपने स्नान घर को गंदा छोड़ देते हैं, ये भी बहुत गलत कार्य है। ऐसा होने से उनके जो राहु केतु ग्रह होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। उनके घर पे राहु केतु ग्रह जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बाथरूम होता है ये राहु केतु ग्रह का ही घर होता है। इसलिए कभी भी गंदे बाथरूम में नहीं नहाना चाहिए और ना ही नहाने के बाद हमें बाथरूम गंदा छोड़ना चाहिए। हमें नहाने के बाद बाथरूम को साफ छोड़कर ही वहाँ से निकलना चाहिए।
इसीलिए गंदे बाथरूम में कभी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जब राहु केतु का दुष्प्रभाव होता है किसी के जीवन में, किसी व्यक्ति पर जब इनका दुष्प्रभाव आता है या इनकी कुदृष्टि चलती है, तो उनके जीवन में अकाल मृत्यु या सड़क दुर्घटना जैसी घटनाएं घटित होना प्रारंभ हो जाती हैं। उनके घर में किसी के साथ या उनके साथ भी ऐसा हो जाता है। तो इसलिए इस बात का सदा ही ध्यान रखें कि कभी भी हम गंदे बाथरूम में ना नहाएं। और एक छोटी सी बात और ये है कि खाना खाने के बाद यानी कि भोजन करने के बाद तुरंत नहीं नहाना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा गलत होता है। इससे हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद तुरंत ही नहा लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऐसा ना करें, क्योंकि देखिए भोजन करने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो रक्त संचार होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये थोड़ा तेज़ हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जठराग्नि पैदा होती है। लेकिन नहाने से क्या होता है कि हमारे शरीर का तापमान कुछ गिर जाता है, और ऐसा करने से उन कुछ लोगों को जो है उल्टियाँ या जी मचलाना आदि ऐसी कुछ बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा गैस और एसिडिटी भी बनी रहती है। कई लोग जो होते हैं खाना खाने के तुरंत बाद मुंह धुल लेते हैं या हाथ मुंह धुल लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो आज हम यही आपको बता रहे थे कि हमें किस प्रकार से नहाना चाहिए। विशेष रूप से महिलाओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कभी भी नंग होकर ना नहाए, गंदे बाथरूम में ना नहाए, और भोजन करने के बाद भी तुरंत नहीं नहाना चाहिए। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा।